हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। आज हम चुंबकत्व के बारे में उसके आगे समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको चुंबक से रिलेटेड बहुत से टॉपिक लेकर आए, आपने देखे होंगे। आज हम पढ़ेंगे दंड चुंबक का परिचय। मतलब आज के टॉपिक में स्पेशल हम बात करेंगे दंड चुंबक की, मतलब दंड चुंबक में क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों पर आज हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा दंड चुंबक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ बार मैग्नेट। दंड चुंबक का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ बार मैग्नेट। मतलब यहां पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दंड चुंबक की बात करेंगे। आप किसी और चुंबक को मत समझ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम दंड चुंबक की ही बात करेंगे, स्पेशल दंड चुंबक पर, यानी बार मैग्नेट पर। तो दंड चुंबक क्या होता है, इनके गुणों पर हम बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके समथिंग 9 गुण होते हैं। 9 गुण होते हैं। हम 9 गुणों पर आपको एक एक करके सभी गुण आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले इसका पहला गुण क्या होता है, इसके पहले गुण पर बात करें तो इसका पहला गुण होता है कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक हमारा होता है नॉर्थ, दूसरा क्या होता है साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर एक बात ये आती है कि चुंबक में 2 ध्रुव तो होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि चुंबक में कई कण होते हैं, मतलब कई कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आखिर यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, मतलब इन्हीं दोनों ध्रुवों को क्यों लिया गया, मतलब इन्हीं दोनों बिंदुओं को क्यों लिया गया, इसको नॉर्थ बोला गया, इसको साउथ बोला गया, आखिर क्यों। तो यहाँ पे चुंबक में जो 2 ध्रुव होते हैं, जिनको आप उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहते हो, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव लिए जाते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। मतलब इन दोनों ध्रुवों में क्या होता है, इन दोनों बिंदुओं में आकर्षण करने और उसको प्रतिकर्षित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए यहाँ पर 2 ध्रुव लिए जाते हैं चुंबक में। इसकी पहली खासियत है। हम दूसरी खासियत पर बात करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारा चुंबक होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो हमारा ध्रुव प्राबल्य। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्रुव प्राबल्य, और इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। इसको कैपिटल M मत समझ लेना, इसका सेंस दूसरा हो जाएगा, मतलब स्मॉल m है यहाँ पे। और ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं, चुंबक के मतलब चुंबक के ध्रुवों को आकर्षण करने और प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है, उसी को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं। एक एक पॉइंट को आप समझिए। देखिए, आपको चैप्टर तभी अच्छे से समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे, आपको बहुत इजी लगने लगेगा हर चीज़। बस आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप पॉइंट को अच्छे से नहीं समझेंगे, ऐसे रट्टा मार लेंगे, काम चला लेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर एक ऐसे रट्टा मारने जैसा वो चैप्टर हो जाएगा। इसलिए आप एकदम अच्छे से एक पॉइंट को समझिए, फिर आप खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे कि कितना आसान लगने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्रुव प्राबल्य क्या होता है, चुंबक के ध्रुवों की जो आकर्षण करने और प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव प्राबल्य बोलते हैं, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये इसका दूसरा पॉइंट है। और इसके तीसरे पॉइंट पर हम बात करें तो इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, मतलब जो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है वो 2L होती है, 2L। मतलब चुंबक की 2 ध्रुव होते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को, तो मतलब गलत सलत बोल देते, उल्टा सीधा बोल देते, उल्टा सीधा समझ लेंगे, तो यहाँ पर आप किसी चीज़ को सही नहीं बता पाएंगे। मतलब जो आपके दिमाग में आपसे रट्टा मार के समझ लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो आप उसको सही रूप में नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो क्या होती है, 2 ध्रुवों के बीच की दूरी होती है। ये 2 ध्रुव हैं, इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावकारी लंबाई, और इसको 2L से लिखते हैं। ये पूरा चुंबक मत समझ लेना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मत समझ लेना, ये 2 ध्रुवों के बीच की दूरी है, और 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। मतलब प्रभावकारी लंबाई की परिभाषा क्या होती है, 2 ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसको 2L से प्रदर्शित, यानी इसका जो लंबाई है ये क्या है, 2L है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा कि जो चुंबक होते हैं, चुंबक में जो दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये थोड़ा अंदर होते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर, आपने बहुत से चुंबक देखे होंगे, इस प्रकार का चुंबक होता है और इस चुंबक में ये नॉर्थ यहाँ पर होता है, साउथ यहाँ पर होता है, मतलब ये थोड़ा अंदर होता है। अंदर क्यों होता है, इस पर अगर बात करें कि ये आखिर यहाँ पर क्यों नहीं होते, ये यहाँ पर क्यों नहीं होते, ये थोड़ा अंदर ही क्यों होते हैं, अगर इस पर बात करें हम तो ये क्या होता है, इसका कारण क्या होता है कि ये हमारा क्या है, नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, मतलब ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिण ध्रुव है। अब ये क्या करेंगे, विपरीत है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब ये नॉर्थ, इसको हम सपोज करें ये हमारा साउथ है, तो विपरीत ध्रुव है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षण के कारण ये थोड़ा सा अंदर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, मतलब चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो थोड़ा सा अंदर ही क्यों होते हैं, तो ये आकर्षण के कारण होता है। एक नॉर्थ और दूसरा साउथ एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, उस आकर्षण के कारण ये थोड़े से अंदर हो जाते हैं, यानी इनके ध्रुव अंदर होते हैं। ठीक, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो चुंबक के थोड़ा सा अंदर होते हैं, इसका कारण है आकर्षण, ये दोनों अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, इसका तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम इसके चौथे पॉइंट पर बात करेंगे। इसका चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमारा है चुंबकीय आघूर्ण। मतलब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम, और कैपिटल एम बराबर होता है ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम और गुणे प्रभावकारी लंबाई 2l। मतलब इसको आगे सॉल्व करें तो कैपिटल एम बराबर हो जाएगा, इसको 2 को आगे कर लें तो 2ml, ये हमारा फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का। मतलब चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ध्रुव प्राबल्य, ये स्मॉल एम है, इसको बोलेंगे ध्रुव प्राबल्य, और 2l क्या है, प्रभावकारी लंबाई। मतलब ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को, ध्रुव प्राबल्य और प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। अब इसके हम पांचवें पॉइंट पर बात करें तो पांचवा पॉइंट हमारा है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, ये इस दंड चुंबक का पांचवा पॉइंट है, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या होता है, देखिए यहाँ पे कि जो दो चुंबक के ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुवों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, मतलब चुंबक के ध्रुवों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हमको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो चुंबकीय अक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, चुंबक के ध्रुवों से होकर जाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसका पांचवा पॉइंट हो गया। और इसके छठे पॉइंट पर बात करेंगे, इसका छठा पॉइंट क्या होगा, तो छठा पॉइंट हमारा है उदासीन बिंदु। मतलब उदासीन बिंदु क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु क्या होता है, जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, मतलब चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। मतलब चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य बिंदु को उदासीन बिंदु बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है शून्य होती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, शून्य होती है। तो उदासीन बिंदु की परिभाषा क्या हो जाएगी, चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे चुंबकीय शक्ति क्या होती है, शून्य होती है, यानी चुंबकीय शक्ति शून्य होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं से बनता है कि चुंबक के उदासीन बिंदु पर चुंबक की शक्ति होती है, तो वहाँ पे आपको शून्य ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना, इसका छठा पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना, इसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, शून्य होती है। इसका छठा पॉइंट है। और सातवें पॉइंट में बात करें हम तो उदासीन अक्ष, सातवां पॉइंट हमारा है उदासीन अक्ष। देखिए यहाँ पे ये हमारा चुंबकीय अक्ष है और ये क्या है, उदासीन अक्ष है। तो उदासीन अक्ष क्या होता है, चुंबक के उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, मतलब चुंबक के उदासीन बिंदु से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या बोलते हैं, उदासीन अक्ष बोलते हैं। और वह उदासीन अक्ष इस चुंबकीय अक्ष के साथ क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को ध्यान रखना कि उदासीन अक्ष जो होता है वो चुंबकीय अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसके आठवें पॉइंट पर बात करेंगे। इसका आठवां पॉइंट है, आठवां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि ज्यामितीय लंबाई, मतलब चुंबक की ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई क्या होती है, देखिए ये चुंबक की जो पूरी लंबाई होती है, अभी तक मैंने आपको देखो प्रभावकारी लंबाई बताया था, उसको 2l से लिखते हैं, ये सिर्फ दो ध्रुवों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पे ज्यामितीय लंबाई जो होगा वो पूरे चुंबक की लंबाई होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2l इक्वल टू होता है 5/6 इंटू
ज्यामितीय लंबाई, ये ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 12 क्या है, जैसे चुंबक हमारे पास है, उन चुंबक के दो ध्रुवों के यदि बीच की दूरी को हम स्केल से नाप लें और उसको यहाँ पर रख दें और 5, 5, 6 इंटू ज्यामितीय लंबाई करें तो ये इधर आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यामितीय लंबाई निकल आएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। मतलब क्या बताया मैंने आपको, ध्यान दीजिएगा, यदि हम चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की लंबाई को नाप लें स्केल से और उसको यहाँ पे रख दें 12 क्या है, ज्यामितीय लंबाई है, इसके स्थान पर रख दें तो 5 इक्वल टू 5, 5, 6 इंटू ज्यामितीय लंबाई। अब ये बटे में इधर आएगा गुणे में, ऊपर वाला गुणे में, नीचे आएगा बटे में, इसको हल कर लें तो हमें ज्यामितीय लंबाई पता चल जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका 8वां पॉइंट हो जाएगा। अब इसका 9वां पॉइंट पर बात करें, इसका आखिरी पॉइंट होगा, वो होगा चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामयोत्तर, ये चुंबकीय यामयोत्तर क्या होता है, मतलब चुंबक के ध्रुव से होकर जाने वाली जो सतह होती है, मतलब ये इसकी ध्रुव है, अगर ध्रुव से हम कोई सतह को ऐसे से भेजें इस प्रकार से, ये चुंबक के ध्रुव से होकर जाने वाली जो सतह होती है, ये चुंबक के ध्रुवों से होकर जाने वाली क्या है, सतह है, और चुंबक के ध्रुवों से होकर जाने वाली जो सतह होती है उसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। इस प्रकार से मैंने क्या किया, आपको 9 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किए, इसके दंड चुंबक के। दंड चुंबक के 9 पॉइंट होते हैं, मैंने आपको डिटेल से समझाया है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है ना। इसलिए आपको सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार करना, जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसकी प्रैक्टिस करके कई बार इसको अभ्यास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको इसी से जुड़ा टॉपिक आगे लेकर आऊँगा, क्योंकि चैप्टर हमारा चल रहा है, लॉन्ग चैप्टर है, मैं सभी चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर में पॉइंट आएंगे सभी को बहुत एक्सप्लेन करूंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा, तो सभी चीज़ें आप अच्छे से तैयार कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के टॉपिक से। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट में लिखें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।